फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम चार्ट्स और ग्राफ्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपने कोर्स में टोटल 6 चार्ट्स या ग्राफ्स डिस्कस करने। इस वीडियो में स्टूडेंट्स जहां से हम बात शुरू कर रहे हैं वो है बार चार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, समझने वाली बात ये होगी कि आपके पेपर में ये चीज़ नहीं होगी कि आपने ड्यूरिंग एग्जाम कोई चार्ट कोई ग्राफ आपने ड्रॉ करके दिखाना है एग्जामिनर को। ये बात याद रखिएगा कि आपका जो पेपर है वो स्टिल MA1 का है, और आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास आएंगे MCQ बेस्ड। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दीज ग्राफ्स वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आपको ये पता हो कि ये चार से ग्राफ फिलहाल बनाने कैसे हैं। सो यहाँ पे जरूरी होगा आपके लिए बता ये जानना कि जैसे मैंने कहा कि 6 चार्ट हमने या 6 ग्राफ डिस्कस करने। तो हर चार्ट या हर ग्राफ का एक पर्पस होगा, वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो या वहां पे हम ये बात समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहला चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बार चार्ट, तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्यों ये यूज होता है, और इसको इजी रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि मैं आपके साथ कीवर्ड शेयर कर सकूं। और उस कीवर्ड को अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में किसी MCQ में पाएं, तो आपको आइडिया हो कि ये किस चार्ट या किस ग्राफ के बारे में बात की जा रही है। सो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास ये पहला चार्ट है बार चार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि बार चार्ट यूज होता क्यों है, इसका पर्पस क्या है हमारे पास। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हमें अपने डेटा में कंपैरिजन करना हो, डेटा में जब भी हमें कंपैरिजन करना हो कोई भी दो चीजों का, तो हम उसके लिए यूज करते हैं बार चार्ट। और बार चार्ट के अंदर हमारे पास कुछ हॉरिजेंटल बार्स होती हैं जो कि हमें ड्रॉ कर मिलती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बार चार्ट है उसकी 3 टाइप्स है। नंबर 1, सिंपल बार चार्ट। नंबर 2, कंपोनेंट बार चार्ट। नंबर 3, मल्टीपल बार चार्ट। ये कुछ इसके 3 टाइप्स हैं। आगे चल के एक एक करके इनको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से विजिबल होती हैं हमारे पास। तो ये आप देखेंगे, सिंपल बार चार्ट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल बार चार्ट में आप देख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स। फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपके पास अगर जो इंस्टीट्यूट है उसके रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड रखना चाहते हैं मंथली वाइज कि हमारे पास कितने विजिटर्स ने विजिट किया है, तो ये उसका रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि पर मंथ बेसिस पे एक एक बार यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। और इस दरमियान इन तीनों मंथ्स का कंपैरिजन किया जा रहा है कि किस मंथ में ज्यादा विजिट्स हुए, किस मंथ में यहाँ पे कम विजिट्स हुए। ये आपके पास एक सिंपल बार चार्ट यहाँ पे ड्रॉ होता है। अगला आपके पास चार्ट आ रहा है कंपोनेंट चार्ट। कंपोनेंट चार्ट में यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स का जिक्र हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं कुछ 3 लोगों का जिक्र हो रहा है। यूं समझ लेते हैं कि यहाँ पे फ्रूट कंजम्पशन का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 लोग हैं, जॉन जेन एंड जो, इनकी कंजम्पशन बताई जा रही है। और किस तरह से बताई जा रही है यहाँ पे, फ्रूट्स के एतबार से। फॉर एग्जाम्पल अगर बनाना है तो वो किसने ज्यादा कंज्यूम किए, ग्रेप्स किसने ज्यादा कंज्यूम किए, पेयर्स। ये किस तरह से कंजम्पशन दिखाई जा रही है कि एक ही बार है, उसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं जो कि डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड है। हर कलर एक यूजर को या कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ही बार के अंदर रहते हुए इसको पोर्शंस यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं या आपको शो किए गए हैं। दिस इज अबाउट कंपोनेंट बार चार्ट। इसी तरह से तीसरा हमारे पास एक और चार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में हमारे पास क्या होता है कि आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड शो हो रहा है क्वार्टर वाइज। अब किस क्वार्टर में किस सेल्समैन ने ज्यादा सेल्स की है, किस सेल्समैन ने कम सेल्स की है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ये कंपोनेंट बार से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक ही जो सेल्समैन है उसकी मल्टीपल बार्स है। 4 मल्टीपल बार्स आपको दिखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर सेल्स पर्सन की 4 4 बार्स डिफरेंट शो हो रही। ये सिंपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट से ये इस तरह से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हमने सिंपल बार चार्ट भी देखा, कंपोनेंट बार चार्ट भी देखा, और ये मल्टीपल बार चार्ट भी हमने देखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ये किट का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्ट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए, bar charts are used to identify trend lines.
हमने ऐसी कोई बात यहाँ पे जिक्र नहीं की जहाँ पे ट्रेंड लाइंस का जिक्र हो रहा हो। ऑप्शन बी, बार चार्ट्स आर यूज्ड टू शो डेटा टू कंपेयर द वे इन विच टू वेरिएबल्स वेरी विद ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था हर चार्ट या ग्राफ के बारे में मैं आपसे एक कीवर्ड शेयर करूंगा जो कि उसको शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। बार चार्ट के लिए जो आपके पास कीवर्ड होगा वो होगा कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपेयर का वर्ड यूज तो हो रहा है ऑप्शन बी में, यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है बार चार्ट्स आर यूज टू शो डेटा टू कंपेयर। अब यहाँ पे तक बात होती तो बात अलग होती, बार चार्ट के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आगे सेंटेंस कंटिन्यूशन में है और लिखा हुआ है द वे इन विच टू वेरिएबल्स वेरी विद ईच अदर, इस तरह से कि किस जो दो वेरिएबल हैं वो किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहे हैं आपस में, इसको शो करें। तो ये बार चार्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक और दूसरे चार्ट के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में आगे चलकर हमें डिस्कस करना है। ऑप्शन सी, बार चार्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एक्सेल। बार चार्ट्स एक्सेल में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, हम बार चार्ट्स बना सकते हैं। ऑप्शन बी, बार चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड कंपेयरिंग अमाउंट्स और नंबर्स ऑफ आइटम्स। हम मुख्तलिफ आइटम्स के मुख्तलिफ वैल्यूज को, अमाउंट्स को, चीजों को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट बार चार्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे इस वीडियो में, एंड दैट इज कॉलम चार्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट्स आर क्वाइट सिमिलर। फर्क सिर्फ दोनों का इतना होता है कि यहाँ पे जो बार चार्ट्स होते हैं आपके पास वो हॉरिजॉन्टल बार्स शो करते हैं, जो कॉलम चार्ट्स होते हैं वो वर्टिकल बार्स शो करते हैं। सिवाय इस डिफरेंस के और कोई डिफरेंस नहीं है बार चार्ट और कॉलम चार्ट में। सो जिस तरह से हमने बात की थी कि कीवर्ड होगा बार चार्ट का कंपैरिजन, सेम कीवर्ड होगा कॉलम चार्ट का। ओके, कॉलम चार्ट की भी तीन टाइप्स हैं, सिंपल कॉलम चार्ट, कंपोनेंट कॉलम चार्ट एंड मल्टीपल कॉलम चार्ट। इसको भी हम यहाँ पे कुछ इस तरह से देख लेते हैं। उसी तरह से जैसे सिंपल बार चार्ट था, वहां पे हॉरिजॉन्टल बार्स को अगर हम वर्टिकली बना दें वो सिंपल कॉलम चार्ट बनता है। और इसी तरह से कॉलम कंपोनेंट कॉलम चार्ट, और इसी तरह से मल्टीपल कॉलम चार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये बात तो देख ली कि किस तरह से ये बार चार्ट या कॉलम चार्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मजीद मैं मेंशन करता चलूं कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन ऑफ डेटा की बात की जा रही है तो आपको ये बात तो पता होगी कि बार चार्ट या कॉलम चार्ट में से ही किसी एक चीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाना है। तो आपको यहाँ पे ये भी बताना चलूं कि जब आपके पास चार ऑप्शंस होंगे तो उनमें से उन चार ऑप्शन में कोई एक ही चीज होनी चाहिए, या तो बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में एक ऑप्शन हो बार चार्ट, एक ऑप्शन हो कॉलम चार्ट। ये बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात हो रही है तो या तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा बार चार्ट या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा कॉलम चार्ट, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है। तो कोई इनमें से एक चीज होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों चीजें हो तो ये फिर करेक्ट किस तरह से होगी, जब ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन ए बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, अब ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक ही ऑप्शन में। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपके पास कंपेयर की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, लेकिन एक ऑप्शन में है बार चार्ट, एक ऑप्शन में कॉलम चार्ट, तो इसका मतलब है इन दोनों में से करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन के लिए दोनों यूज हो सकते हैं और आपने एमसीक्यू में सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अगर हम पीछे चल के देखें, इस स्लाइड में आपके पास किट एक क्वेश्चन मौजूद था। अब यहाँ पे आप देखें कंपेयर का वर्ड यूज हो रहा है ऑप्शन बी में भी, लेकिन इसमें किसी और चार्ट के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से दो वेरिएबल्स आपस में डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन की बात नहीं हो रही, वेरी होने की बात हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा हुआ है वेरी, टू वेरिएबल्स वेरी विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये एक और एडिशनल बात की जा रही है, हालांकि कंपेयर का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे गौर करना है आपने कि आपका करेक्ट आंसर मिस ना हो जाए आपसे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।